तुषार जी, आपकी आने वाली फिल्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आपका कैरेक्टर, किरदार और बाकी जो एक स्टोरी मैंने सुना कुछ अलग है। देखिए, फ़िल्म का नाम है टीटू अंबानी और मैं टीटू हूँ जिसको अंबानी बनना है। तो कहानी तो एक तरीके से टीटू लड़के की है जो कि एक बहुत ही एक सिंपल छोटे शहर का लड़का है जिसके जो ड्रीम्स हैं वो उसके एक्शन से बड़ी हैं। तो उसको हमेशा लगता है कि यार वो ना बस बड़ा बन जाऊँ, सक्सेसफुल बन जाऊँ। और कहीं न कहीं जैसे मैं हर जगह डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ये कहानी ना एक बॉय टू मैन की है। एक इंस लड़का जो कि सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है, उसको सक्सेसफुल होना है, उसको लेकिन जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता है उसको असल में समझ में आता है कि सक्सेस का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, रिलेशनशिप के मतलब क्या है। और आजकल का जो लड़के हैं आप उन्हीं की कहानी है बिकॉज़ हम इतने इन्फ्लुएंस हैं चीज़ों से कि हमें हमेशा लगता है कि यार एक बार सक्सेस मिल जाए ना तो लाइफ़ अच्छी हो जाएगी, एक बार इतना पैसा मिल जाए तो लाइफ़ अच्छी हो जाएगी। बट हम ये नहीं समझते कि अगर चौथी सीढ़ी पे सीधे कूदेंगे ना, या तो अकेले पहुँचेंगे या लटक जाएँगे या गिर जाएँगे। तो कहीं न कहीं एक तरीके से बहुत सिंपल मैसेज है, बहुत ऑनेस्ट और रियल मैसेज है जो हम आजकल देख रहे हैं और अपने आस-पास। और साथ में जब उसकी ज़िंदगी में मौसमी आती है जिससे वो प्यार करता है, उनकी शादी होती है, तो जो हम एक बात करते हैं कि लड़की का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके माँ-बाप के प्रति जब वो शादी कर ले, तो कहीं न कहीं एक लड़के की नज़र से जब हम देखते हैं तो ये मुद्दा बहुत आसानी से समझ में आता है बिकॉज़ वो लड़का कहीं न कहीं सोसाइटी का दर्पण है। और अगर हम लड़की के माध्यम से ये बात देखेंगे तो हमें लगेगा बहुत प्रीची हो रहा है। तो कहीं न कहीं एक जर्नी है समाज की, एक लड़के की, आज के समय की। और बड़ी सिंपल तरीके से बहुत ही ज़्यादा लेट्स से एंटरटेनिंग वे में एक सोशल मैसेज भी है, लेकिन कहानी एक लड़के की जर्नी के बारे में है। पहले का ज़माना था कि मेहनत करके बड़े होंगे, अभी है कि क्विक कैसे कहाँ से किसका कुछ मिलता है, बटोर के बड़े हो जाएंगे। जी। तो ऐसे कुछ उदाहरण देखे हैं आपने रियल लाइफ में? हाँ, मैंने ये देखा है कि जब जब आदमी कदम करके आगे बढ़ता है ना, तो बहुत लंबे समय तक रहता है और लोगों के साथ रहता है। बहुत बार आदमी अकेले पहुँच जाता है, तो वो ना पहुँच तो जाता है लेकिन वो अकेला होता है। फिर जो पैसे हैं, सक्सेस के मायने कुछ रहते नहीं। तो कहीं न कहीं ये हम आज के समय में देख रहे हैं कि ये बिकॉज़ ऑफ सो मेनी इन्फ्लुएंसेस ना ये चीज़ दूर होती जा रही है और लोगों को बहुत लेट रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली यार हम ना बहुत अकेले आगे आ गए हैं और अब बड़ी मुश्किल हो रही है लाइफ़ में। तो कहीं न कहीं बहुत सिंपल और रियल बात है जो मुझे लगता है हम सबको पता है बट महसूस करना भूल गए हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्रेडिबल एक्टर्स के साथ एक कहानी बताने की कोशिश है। और एक छोटा प्रोडक्शन हाउस है तो कहानी बड़ी है और हम चाहते हैं कि ये एक सिंपल कहानी लोगों तक पहुँचे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बिग प्रोडक्शन हाउस एंड बिग बजट्स। तो अगर लोग सहायता सपोर्ट करेंगे और देखेंगे तो कहीं न कहीं इस किस्म की कहानियों को आगे आने के लिए और प्रोत्साहन मिलेगा। आपने आश्रम में काम किया, आपने जी। छिछोरे में काम किया, हालांकि आपने बहुत बड़े बड़े कलाकार तथा प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया। तो वो एक मतलब अननोन शहर से आना और बहुत बड़े बैनर में काम करना, ये जो जर्नी है इसके पीछे की क्या स्ट्रगल रही होगी? देखिए, मैंने लकीली क्या है कि मैं ना जिस परिवार से बहुत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरी मॉम टीचर हैं, मेरे डैड सर्विस करते थे। तो कहीं न कहीं ये हमेशा से सीख दी गई थी कि यार जो भी कर रहे हो ना उसमें पकड़ बनाओ, उसमें सब पढ़ाई करो और फिर कुछ भी करो। तो जब मैं जैसे मैं एक्टिंग करता हूँ, मैंने करीबन 5-7 साल एक्टिंग की ट्रेनिंग करी है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं लंदन गया, मैंने वहाँ पे और एक्टिंग में ट्रेनिंग करी। तो कहने का ये वो है कि कहीं न कहीं मैंने पढ़ाई करी इतनी कि मेरे को अपने स्किल के ऊपर, अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस आए, समझ आए, बिफ़ोर मैं इंडस्ट्री में आके काम करना शुरू करूँ या कहीं भी काम करना शुरू करूँ। तो उस लिहाज से जब मैंने काम बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स करे तो मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, अपने काम पे कॉन्फिडेंस था। और वो कहीं न कहीं काम में भी ट्रांसलेट होता है, लोगों को परफ़ॉर्मेंस देख के एक तरीके से ट्रस्ट बनता है आपके ऊपर। और मैं तो अभी भी इसी मोटो पे चलता हूँ कि आपको उतना समय बिताना पड़ेगा किसी भी चीज़ पे, बिफ़ोर आप उसके प्रोफ़ेशनली करना शुरू करें। आपकी सहयोगी कलाकार है उसके बारे में क्या कहेंगी, जो नहीं, कोस्टार? हाँ, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। दीपिका बहुत ही ऑफ स्क्रीन भी उतनी ही अच्छी, हँसमुख और मज़ेदार इंसान है बात करने में, रहने में। तो कहीं न कहीं वो जो केमिस्ट्री है, जो मस्ती है, वो हमारी ऑफ स्क्रीन में ही रही और वो बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो गई स्क्रीन में। तो कभी ऐसी कोशिश नहीं करनी पड़ी कि राय अब सेट पे आके हम एक्टिंग करना शुरू करेंगे। हम लोग बिल्कुल ही ऐसे ही दोस्त की तरह रहते हैं और हमने रिहर्सल्स बहुत करी हैं फ़िल्म से पहले। तो कहीं न कहीं फ़िल्म तक आते-आते ये टेंशन नहीं रही कि क्या होगा सीन में। हमने बहुत काम कर लिया था और बहुत ही मज़ा आया उनके साथ काम करने में और आई होप कि ऐसे काम हम और करते रहें। आज के जो नौजवान हैं, जो पीढ़ी है, मतलब क्विक और फास्ट चाहिए उनको, तो उनके लिए मतलब क्या आप सलाह देना चाहेंगे? लास्ट वर्ड लाइक। मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जो भी कर रहे हो सबसे पहले तो उसमें एन्जॉयमेंट ढूँढो। अगर आप एन्जॉय करेंगे तो आप उसमें सक्सेसफुल हो पाएँगे। और इस चीज़ के प्रति मत भागो कि यार फेम मिल जाए। आउटकम के प्रति भागोगे तो उसका यूजुअली आंसर नेगेटिव ही होता है। तो अगर आप इस समय जो चीज़ कर रहे हैं उसको एन्जॉय करेंगे तो वो लंबा जाएँगे और बहुत सक्सेसफुल होंगे। इस फिल्म के बाद में, टीटू अंबानी के बाद में आप क्या कर रहे हैं?
मेरी एक फिल्म और अनाउंस हो चुकी है जो कि ख़त्म हो चुकी है, रेडी है, जिसका नाम है लॉस्ट। जिन्होंने पिंक बनाई थी अनिरुद्ध रॉय चौधरी, उन्होंने डायरेक्ट करी है, नमा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस करी है। होपफुली बहुत सून उसकी अनाउंसमेंट होगी रिलीज़ की। तो अभी तो वो है, उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जब अनाउंस होंगे तो मैं बता पाऊँगा। वेब सीरीज़ में कुछ कर रहे हैं? अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कुछ नहीं है, तो जब होगा तो बट सारी वेब सीरीज़ फिल्म हर चीज़ की चल रही हैं, तो जब चीज़ें होंगी तो धीरे धीरे होंगे। थैंक यू तुषार एंड सी यू अराउंड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।